नमस्ते साथियों, आज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के 8वें प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, जो कि पहला प्रश्न इस प्रकार से है। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या। तो सदस्यों की कुल संख्या है 245, जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो है नामांकित करते हैं, और 250 अधिक से अधिक हो सकती है। अगले प्रश्न को देखें, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं यानी कि होते हैं। तो होते हैं 250 यानी कि हो सकते हैं। 245 वर्तमान स्थिति है, जिसमें 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। बाकी जो है 243 पर जो है संघ एवं विभिन्न राज्यों में चुनाव के द्वारा भरे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है। औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार कारक बाजार है, पूंजी है और शक्ति है, पावर। जनसंख्या घनत्व नहीं है। PQLI यानी कि इनका जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है। तो वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। जनसंख्या का अशोधित घनत्व। जनसंख्या का अशोधित घनत्व को किस नाम से भी जाना जाता है। तो गणितीय घनत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है। यानी कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को सही ढंग से बताता है। तो ये हो जाएगा, कंपनी को समुदाय और पर्यावरण पर धन व्यय करने के उत्तरदायित्व का जो है बोध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज अर्थात उत्थान अवस्था को सही ढंग से चित्रांकित करता है। तो उत्थान अवस्था को सही ढंग से, इसका अर्थ हुआ है कि संतुलित विकास प्रारंभ हो गया है। उत्थान अवस्था से तात्पर्य है। अगले प्रश्न को देखें, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब क्या है। तो तंबाकू में जो है देखेंगे टोबैको एक वायरस रहता है, तो इसमें टर्मिनल कलियों को हटाना जो है टॉपिंग कहलाता है। परागन क्या होता है। परागन यानी कि पॉलिनेशन। तो जब नर पुष्प से जो है परागकण निकलकर मादा पुष्प के वर्ती काग्र अर्थात स्टिग्मा में जाते हैं, यानी पुष्प में, यानी ये पुष्प में ये क्रियाएं होती है, तो उन्हें पॉलिनेशन यानी अर्थात परागन कहा जाता है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किसे कहा जाता है। राइबोसोम को। और देखें आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। और पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यातायात का प्रबंधक गोल्जी काय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में देखेंगे पानी लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण किया जाता है और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जो है इस क्रिया में बाहर निकलती है जल से, इसलिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सिनकोना के पेड़ की छाल से कौन सी औषधि निष्कर्षित किया जाता है। तो सिनकोना के पेड़ के छाल से जो है कुनैन बनाया जाता है, जो कि मलेरिया ये दवाओं के जो है काम किए जाते हैं। जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है, तो बंद होगा प्रकाश संश्लेषण रात में, तो इसका मतलब है कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे और दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंदर लेते हैं। थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर हुआ करता था। रत्नावली
नागानंद, तो ये इनके लेखक जो है हर्ष हो जाएंगे, हर्षवर्धन। कादम्बरी के बाण भट्ट, और देखेंगे गीत गोविंद के जयदेव, और अद्वैतवाद जो है दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य, और द्वैतवाद के माधवाचार्य हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के से खोज किया शहर, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो यानी खोज किया गया शहर, तो ये हो जाएगा हिसार। अगले प्रश्नों को देखें। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताना है जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन दौलत के साथ लौटा था। यानी कि दक्षिण विजय के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मलिक काफूर सेनापति को भेजा था और जीत कर लाया था। इन्हें 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो हिसार जिले से जो है सक्रिय रूप से भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 की बात है। अगले प्रश्नों को देखें। 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य जो है बात करें तो यह हरियाणा का है और ये गोगा नवमी के अवसर पर जो है किया जाता है। रामचरितमानस के रचयिता तो हो जाएंगे तुलसीदास, उत्तर रामचरित के भवभूति हो जाएंगे। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में भी पाया जाता है। निम्नलिखित स्तंभों में मिलान करना है सही ढंग से, तो इस प्रकार से आप जो है मिला सकते हैं। लाल किताब, तो ये हो जाएगा लाल किताब यानी कि रेड डाटा बुक, तो इसमें जो है लुप्त प्राय प्रजातियों की जो है एक रिकॉर्ड है। और फिर देखें सीरिया पर बीफोलियापन, तो ये हो जाएगा डिप्टेरोकार्प वृक्ष। और उसके बाद देखें एस्लेरोफिल्म, तो ये हो जाएगा भूमध्य वन। और गैप डायनामिक्स, तो ये हो जाएगा समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय वन। गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः पर करने की अनुशंसा की जाती है, यानी प्रथम सिंचाई जो की जाती है उन्हें क्राउन रूट दीक्षाचरण कहा जाता है। क्राउन रूट दीक्षाचरण जो कि 20 से 25 दिन, गेहूं को जो है बुआई से 20 से 25 दिनों के अंदर जो है सिंचाई की जाती है। किसी वायुमंडलीय स्तर में अधिकतम मौसमी घटनाएं घटित होती है, तो मौसमी घटनाएं जो है अधिकतर क्षोभ मंडल में घटित होती है। और बात करें समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं घटित होती है। आयन मंडल में रेडियो तरंग जो है परिवर्तित होती है। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना है, यानी वायुमंडल के 5 परत होते हैं जो कि निम्न प्रकार से। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद जो है बहिर्मंडल। सबसे बाह्य परत हो जाते हैं बहिर्मंडल और सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल। अगले प्रश्नों को देखें। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व, तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है 78% लगभग, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% लगभग पाया जाता है। आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% पाया जाता है। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विचार को अपनाया था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय लिया गया है। अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का स्थापना जो है 29 अगस्त 1947 को BN राव के द्वारा किया गया था 1947 को, और इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, और अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और बात करें अन्य समितियों में संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू थे,
भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का विचार, यानी केंद्र के पास जो है अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, ये कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। समवर्ती सूची का विषय देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा गणतंत्रात्मक फ्रांस से लिया गया और यूके से एकल नागरिकता संसदात्मक व्यवस्था। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर? नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई और ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। इनकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो 2018 में पूछा जा रहा है लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री गुप्तचर इकाई के द्वारा। संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान को के ध्वज को जो है अपनाया गया था। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। और बात करें 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा जो है सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन को जो है अपनाया गया था। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो तरला दलाल जो है ये भारत ये जो है पाक कला विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है, पाक कला विशेषज्ञ। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के शेर के नाम से चीतू पांडे को जाना जाता है? बात करें स्वतंत्रता 1857 के क्रांति में जो है मंगल पांडे की मुख्य भूमिका रही थी। चर्बी वाला कारतूस का विरोध करने के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर की गई? तो ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग 1948 में गठित हुई थी। तो इन्हीं की अनुशंसा पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा? तो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दी गई थी। अगले प्रश्न, दांडी मार्च आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को, खिलाफत आंदोलन 1919 को, और पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो ये 1929 में लाहौर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदू खां हो जाएगा, तो ये सारंगी से हैं। ठाकुर भीखम सिंह मृदंग और शिव कुमार शर्मा बात करेंगे तो हो जाएगा संतूर से। अगले प्रश्नों को देखें। माई ट्रूथ जो है ये पुस्तक इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया और नरेंद्र मोदी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स लिखा गया था। और बात ज्योतिपुंज लिखा गया था, खुशवंत सिंह के द्वारा दिल्ली पुस्तक लिखा गया था। एक तरफ देश है, एक तरफ जो उनकी राजधानियां हैं, इनको मैचिंग कराते हैं। तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाता है, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का विंडहॉक, मोरक्को का रबात। अगले प्रश्न को देखें। ब्राज़ील की राजधानी तो ये हो जाएगा ब्राजीलिया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और अल सल्वाडोर की राजधानी होता है सल सल्वाडोर। रियो डी जेनेरियो ये जो है ब्राज़ील का बड़ा नगर है। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष में पिन कोड चालू हुआ था? पिन कोड बात करें तो PIN यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर 1972 ईस्वी में चालू हुई थी। और बात करें 1975 में जो है भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और दूसरी बार 1971 में, पहली बार 1962 में। कामायनी किसने लिखा? कामायनी और आंसू जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन 21 जून को, और उत्तरी गोलार्ध में भारत है तो सबसे बड़ा दिन हो जाता है 21 जून को। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है 22 दिसंबर को, और भारत है उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को।
21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन रात बराबर होते हैं, शरद ऋतु और बसंत। अगले प्रश्नों को देखें, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, गोकुल पुरस्कार संबंधित है किससे? गोकुल पुरस्कार तो ये हो जाएगा दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से संबंधित पुरस्कार है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, ये गीत हैं और ये भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म से संबंधित है? जंजीर फिल्म से है संबंधित, जो कि 1973 ईस्वी में ये फिल्म बना हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से हैं। उस्ताद बिंदु खां सारंगी, जाकिर हुसैन तबला और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। माइक्रोवेव ओवन जल से युक्त भोजन को सुग्राहिता से क्यों गर्म कर देता है? तो सूक्ष्म तरंग विकिरण के माध्यम से जो है गर्म कर देता है। अगले प्रश्नों को देखें, कार्बनिक यौगिक साधारणतः जल में अविलय होते हैं परंतु एल्कोहल जल में विलय होता है। कार्बनिक यौगिक जो है साधारण जल में अविलय यानी नहीं घुल पाते हैं और लेकिन एल्कोहल वाले जल में घुल जाते हैं। इसका कारण है कि एल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। पीतल की बात करेंगे तो ये ठोस विलयन यानी कि ठोस मिश्रण है। ठोस में ठोस यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्रण है। और बात करेंगे वायु तो गैसों का मिश्रण है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से प्रतिबंधित रसायन कौन सा है? तो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है प्रतिबंधित रसायन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है POP, तो ये जो है दंत चिकित्सा और सर्जरी में इनका इस्तेमाल किए जाते हैं हड्डियों के टूट फूट होने के मरम्मत में। शेर खां के पिता हसन खां सूर, तो ये जमींदार थे कहाँ के? सासाराम के। गंगा नदी की बिहार में लंबाई, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है पश्चिम बंगाल में। और बात करेंगे तो ये जो है 2525 किलोमीटर अपनी यात्रा तय करती है बंगाल की खाड़ी तक में, लेकिन 425 किलोमीटर जो है बिहार में बहती है। और बिहार में सबसे बड़ा शहर जो बात करेंगे पटना हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ऐसे अगर पूछा जाएगा गंगा नदी के तो किनारे तो ये जो है कानपुर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर वाराणसी। बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से जो है झंझावातीय वर्षा होती है शीत ऋतु बिहार में। साधारणतया बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई, जलोढ़ मृदा की जो है गहराई की बात करेंगे बिहार में मैदानी भाग में तो 1000 से 1500 मीटर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 53 मीटर है या 173 फीट होते हैं। बिहार की बात करेंगे तो क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, कुल भारत के क्षेत्रफल का 2.86%। किस राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य घोषित किया गया? तो यह है छत्तीसगढ़ का। उत्तक शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम करने वाले थे ग्रीयू। अगले और कोशिका का रॉबर्ट हुक। संचालित वाहनों में टायर निर्मित होते हैं। संचालित वाहनों में जो है टायर ट्यूब निर्मित होते हैं बियोना 5 रबड़ से। अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन और उपचयन दोनों है। अपचयन और उपचयन, क्योंकि बात करेंगे अपचयन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और उपचयन किया जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें धातु उपस्थित नहीं है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में लोहा, विटामिन B12 में लोहा, ये विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में जो है लोहा। विटामिन C में कोई धातु नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, जीवाश्म होते हैं तो जीवाश्म जो है विलुप्त जीवों के अवशेष होते हैं। दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से ताप मापा जाता है
और हाइड्रोमीटर से जो है द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और बात करेंगे हाइग्रोमीटर से, तो हाइग्रोमीटर से जो है आर्द्रता मापा जाता है, अपेक्षिक आर्द्रता। समष्टि घनत्व को आंका जाता है, तो समष्टि घनत्व को जो है जनसंख्या और जैव भार दोनों में आंका जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, तो जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा जो है सुनहरा चावल जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, यह प्राप्त होता है और इनमें जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निहारिका परिकल्पना संबंधित है, तो निहारिका परिकल्पना जो है यह सौर परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अनुसार से सौर परिवार की उत्पत्ति जो है आकाश गंगा से हुई है। निम्न में से किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं, तो जंगल की आग को जो है प्राकृतिक प्रदूषक कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। स्थिर ताप व दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो स्थिर ताप और दाब पर जो है एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को एंथैल्पी कहा जाता है। हाल ही में किसने न्यू डेसिग्न एंड कैमोफ्लेज पैटर्न यूनिफॉर्म के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पंजीकृत किए हैं, तो ये भारतीय सैन्य द्वारा जो है किए गए हैं। हाल ही में किस संगठन ने क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट एंड एजेंडा फॉर एक्शन रिपोर्ट जारी किया है, तो ये विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया गया है। किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को, इंदिरा गांधी की जन्म 19 नवंबर 1917 को, और मृत्यु बात करेंगे तो 31 अक्टूबर को हुई थी पुण्यतिथि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और बात करेंगे एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्षता थी जो कि 1917 कोलकाता में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। वाटरलू के युद्ध जो कि वाटरलू का मैदान जो है बेल्जियम में है और 1815 में ये युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की जो है पराजय हो गई थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया था। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, मैनहट्टन द्वीप पर। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कुम्भलहार पटना से प्राप्त हुए हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को अल्प अवधि कोष उधार देता है, अल्प अवधि की बात करेंगे तो 2 से 14 दिन के लिए, तो उन्हें कहा जाता है रेपो रेट। और अगर अधिक दीर्घकालीन ऋण देगा तो उसे बैंक दर कहेंगे उसे। और रिवर्स रेप में जो है वाणिज्यिक बैंक RBI को यानी कि उल्टे RBI को जो है ऋण देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से गलत युग्म का पहचान करना है। कानपुर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जो है सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क साड़ी यहाँ पर जो है बनारसी साड़ी मिलता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। मेरठ चीनी और सहारनपुर कागज़ ये सत्य हैं। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है तारापुर महाराष्ट्र और 20वां परमाणु बिजली घर ये हो जाएगा कैगा कर्नाटका में। रावट भाता परमाणु विद्युत गृह बिजली घर और यह है राजस्थान में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में। कैलिफोर्निया अर्थात अमेरिका के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत देखें कौन नहीं आता है। कैंपबेल आता है, पोलो आल्टो आता है और सांता क्लारा आता है। सांता रोसा जो है ये नहीं आता है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। एक तरफ उत्पादन है, एक तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है। तो कोको हो जाएगा घाना में, कहवा हो जाएगा आइवरी कोस्ट में,
चाय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, और गन्ना हो जाएगा केन्या में। इन देशों में इनका उत्पादन किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग यानी कि रॉक टनल अवस्थित है किस देश में? तो यह है फिनलैंड में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल स्थान? तो टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और बात करेंगे गारो खासी जयंता, तो यह मेघालय में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है? सवाना जो है ये उष्ण घास का मैदान है, और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में जो है ये शीतोष्ण है। पंपाज जिन्हें अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है शीतोष्ण है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का ये भी शीतोष्ण है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। बिहार के किस जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो मुंगेर जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है। और नवादा गया में जो है अभ्रक पाया जाता है। जमुई में जो है स्वर्ण भंडार है। किस दिवस को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की जो है स्थापना हुई थी। राज्य विधानमंडल का निचला सदन। राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग देखेंगे तो राज्यपाल होते हैं और विधानसभा, और जिन जिन राज्यों में विधान परिषद होते हैं ये भी होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन होते हैं विधानमंडल में, और संसद में लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल का जो है निचला सदन ये हो जाएगा विधानसभा, और ऊंचा सदन जो है उच्च सदन विधान परिषद। संसद का जो है निचला सदन तो ये हो जाएगा निचला सदन लोकसभा, और उच्च सदन संसद का हो जाएगा राज्यसभा। संसद के भी 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। विधानमंडल के भी 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं था? राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहा था भारत का राष्ट्रपति। और डॉक्टर जाकिर, फिर उसके बाद आया था राधाकृष्णन, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन 1967 से 1969 में कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदायतुल्लाह आए, फिर उसके बाद बीबी गिरी 1969 से 74, फिर फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक राष्ट्रपति बने, और इनका भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। तीनों तो बन गए थे, लेकिन मौलाना अबुल कलाम नहीं बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र, राज्यसभा या फिर विधान परिषद, क्योंकि उच्च सदन है तो इनके लिए 30 वर्ष। विधानसभा और लोकसभा इनके लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, और ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष। हाल ही में खबरों में रहा रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 यानी कि रीसेट 2 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो की स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, श्रीहरिकोटा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किन्हें? तो ये संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया। चर्चा में रही थी आकांक्षा व्यवहारे, किस खेल से संबंधित है आकांक्षा व्यवहारे? तो ये जो हो आकांक्षा व्यवहारे तो ये हो जाएंगे भारोत्तोलन। भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल सिंगापुर वायुसेना RSAF के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण JMT का 11वां संस्करण वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा में किस राज्य में हुआ था? तो ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से जो है अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।